3 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला है वो लिया गया है। जो आपके रिटायर्ड या पेंशनर्स थे उनको अपना जो डीए है उसका लाभ इक्वल तरीके से नहीं मिल रहा था जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है। साथ ही में सेंट्रल के जो रूल्स है, सेंट्रल का जो डीए होता है उस तरह से उनको लाभ नहीं मिल रहा था। तो उसको लेकर हाईकोर्ट में एक केस बड़ा चला हुआ था। पहले सिंगल जज का जो आपका है वो आता है जजमेंट और उसके बाद आपके डिविजनल बेंच ने भी इस जजमेंट को है वो कैरी किया है, जिसमें जो आपके रिटायरी से पेंशन है उनको एरियर्स, नया डीए, साथ ही में उसका ब्याज 2 हफ्तों में चुकाने का जो जजमेंट है वो आया है। क्या है पूरा मामला, साथ ही में बैंकों के लिए एक कैसे यूजफुल होगा पूरी तरह से डिटेल में चलिए देख लेते हैं। बैंक रिटायर्स को एक कैसे फायदा करके जाएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आपकी खबरें ऐसे ही हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले हमारा जो ग्रुप है बैंक पेंशनर्स का, हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, अलग से वीडियोस सारे रूल रेगुलेशन और साथ ही में ऑफिशियल सर्कुलर आते हैं जो आपका स्पेशली बैंक पेंशनर्स के लिए हमने बनाया है। 499 में ज्वाइन करके इस नंबर पर हाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो पूरा जजमेंट की कॉपी है वो हमने वहां पर शेयर की है, हमारी तरफ से जो कॉपी है वो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो 499 में इस नंबर पर आप यहाँ पे व्हाट्सएप पर हाई करके वो भी आप जो पूरा जजमेंट है वो ले सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं क्या मामला था, क्या जो जजमेंट आया है वो देख लेते हैं। तो देखिए जजमेंट आपका हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा है, उन्होंने दिया है। एलपीए जो आपका एक केस नंबर है वो देख सकते हैं। मामला क्या था वो सारी चीजें बेसिक से लेकर मैं पूरी तरह से आपको समझाता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 3 तारीख को मामला जो था उसका जजमेंट आया है। जो केस नंबर है वो देख सकते हैं। एक सिग्निफिकेंट जजमेंट पंजाब जो आपके पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, पेंशन से, पीएसपीसीएल एम्प्लॉय से, पेंशन से, उनके लिए डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ एरियर और जो आपका लिक्विडेशन प्लान आपका जो सरकार ने जारी किया था उस पर दिया है। अब चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल मामला था क्या। तो देखिए व्हाट वाज कोर्ट डिस्प्यूट, तो कोर्ट फ्रेम द सेंट्रल क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन कोर्ट ने रखे। तो देखिए वेदर पंजाब गवर्नमेंट एंड पीएसपीसीएल हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड सिक्स पंजाब पे कमीशन रिकमेंडेशन ग्रांट डीएडीआर टू द सेंट्रल पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो है क्या हुआ कि आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डीएडीआर होता है वही प्लान इन्होंने जो आपका पंजाब का अलग से पे कमीशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट का आता है वैसे था, उसमें जो है कोर्ट ने क्वेश्चन इनको किया था कि क्या पंजाब में भी वो लागू किया है। तो पंजाब ने वही जो पैटर्न है मॉडर्न है वो लागू किया था। इफ यस कुड दे indefinitely withdraw DADR installment, pay admitted areas over several years through liquidation plan without interest। मतलब ये सारी चीजें कि वो जो अगर आपने जो है इंप्लीमेंट किया है तो उसके हिसाब से डीए इन सभी को देते, वो सारी चीजें थी। अब बैकग्राउंड से आपको पूरी तरह से इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए जो 6 पे कमीशन पंजाब का था उसमें क्या क्या था। तो देखिए डीए शुड कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब जो आपका पंजाब ने अलग से फॉर्म किया था पे कमीशन, 6 पे कमीशन, उसमें जो आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डीए मिलेगा ये लिखा था। डीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न है उस पर कंटिन्यू होगा ये भी उसमें लिखा गया था। लेकिन हुआ क्या, देखिए द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट रिकमेंड acceptance of the proposal and the cabinet approved the recommendation in June 2021। thereafter revised pay rules were issued। मतलब इसको अप्रूव पूरी तरह से कर दिया गया था सेंट्रल के पैटर्न पर। अब आगे देख होता क्या है इसके बाद, एक्सेप्टेंस के बाद वो देखिए पंजाब इनिशियली रिलीज डीए इंस्टॉलमेंट, मतलब इन्होंने डीए का इंस्टॉलमेंट रिलीज किए। सेवरल डीए इंस्टॉलमेंट were not released, पंजाब रेट started lagging behind the central रेट। मतलब यहाँ पे जो है कुछ डीआर के इंस्टॉलमेंट जैसे सेंट्रल में हुआ करते थे जो चुकाना था वो पूरी तरह से नहीं चुकाया। साथ ही में उनके जो डीए के रेट से वो भी पीछे जो है वो गए। मतलब जो सेंट्रल में अलग से जो आगे आगे बढ़ते गए रेट्स और इनके जो रेट है वो गिरते गए, डीए कम होता गया। A huge backlog areas accumulated, मतलब इससे जो आपका एरियर से बड़ा वो accumulate हुआ। The state then created liquidation plan February 2025 to clear areas gradually over financial years। मतलब फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक प्लान बनाते हैं 5 साल का जिसमें ये सारे एरियर से वो आपको देंगे, जिसमें देखिए अब वो 85 ईयर से उनको 2 इंस्टॉलमेंट में सारे दे देंगे। जो 75 से 85 उनको 12 इंस्टॉलमेंट में और 75 ईयर्स से बिलो है उनको 42 इंस्टॉलमेंट में ये जो आपका एरियर्स का पैसा है वो दे देंगे। लेकिन यही आपका मेन इशू कोर्ट का था कि ये दिया या नहीं, उस पर क्या चीजें है वो आई। अब देखिए व्हाट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स आर्ग्यू, मतलब इन्होंने क्या कहा पेंशनर्स ने। तो देखिए द एम्प्लॉय पेंशनर्स आर्ग्यू डीए इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। Once Punjab accepted pay commission recommendation and implement, then it could be selectively stop payment। मतलब आप यहाँ पे पेमेंट स्टॉप नहीं कर सकते, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रूल से अडॉप्ट किए तो हमें दीजिए। डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर सर्विंग इन पंजाब वर रिसीविंग
DA central pattern while ordinary Punjab employees and pensioners were denied similar treatment। मतलब जो आपके सेंट्रल के लोगों को तो आप अच्छी तरह से पंजाब में जो वर्क करते हैं उनको दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टेट के एम्प्लॉयज है या जो ये संस्था के एम्प्लॉयज है उनको नहीं मिल रहा। Liquidation plan is arbitrary. All pensioners from a class that the state cannot divide into different based on group and some wait nearly 4 years of their areas। मतलब 4-5 साल एरियाज के लिए और पूरा डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, जो सरकार है उन्होंने क्या अपनी बात रखी, तो देखिए पे कमीशन रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, द स्टेट सेड इट रिटेन डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दी रेट्स। मतलब ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं है, ऐसा कहते हैं कि इसके सारे हम एम्प्लॉय जो आपका जो पे कमीशन है उसको पूरा ही बाइंडिंग तरीके से लगाए, उसका जो मना करे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात की, जैसे बैंक करते हैं कि हमारे पास जो है फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। कैबिनेट डिसीजन इज नॉट इनफ, इन्होंने कहा था कि कैबिनेट ने अप्रूव किया तो क्या हम खुद से डिसाइड करेंगे, ये भी आर्गुमेंट थी। पंजाब एम्प्लॉय ऑलरेडी रिसीव हायर ओवरऑल सैलरीज, मतलब ये कह रहे थे कि सैलरी बहुत अच्छी मिल रही तो डीए नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी जो आर्गुमेंट है वो कोर्ट में जो आपका जो पंजाब की सरकार की ओर से जो लोग इस केस को लड़ रहे थे उन्होंने रखी। अब सिंगल बेंच जो आपका जज थे उन्होंने जजमेंट इसमें क्या दिया, द सिंगल जज ऑलरेडी रूल फेवर ऑन एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स मेजर फाइंडिंग। देखिए डीए बिकम इनफोर्सेबल राइट, मतलब डीए आपको देना होगा, सिंगल जज ने जजमेंट दिया। फाइनेंशियल हार्डशिप आपका वैलिड एक्सेप्ट नहीं है, मतलब आपके पास हो या ना हो, आपने जो एक्सेप्ट की थी मांग उस हिसाब से डीए आपको देना होगा। लिक्विडेशन प्लान से यहाँ पे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करता है, इसी से बहुत बैंकों में भी इसी से आपका डीएडीआर जो है रिवाइज होगा, इसी से आप एमसी सिंगला केस भी जीत सकते हैं, पेंशन ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो में प्रिपेयर करूंगा। जो भी आप बैंक में काम करते हैं, बैंक रिटायर से, तो आपको वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आप पर इंपैक्ट पड़ेगा। इक्वल ट्रीटमेंट सभी को, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, रिटायर से, उनको सेंट्रल के अलग से आप दे रहे, उसे इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे दीजिए। सिंगल जज के जो आपका जजमेंट आया, उसके बाद जो आपका डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने फाइनली इस केस को फिर लिया और उन्होंने क्या फैसला दिया वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिवीजन बेंच एग्जामिन ऑल अपील्स फाइल्ड बाय पंजाब एंड पीएसपीसीएल। मतलब जो आपके जो गवर्नमेंट की ओर से लड़ रहे थे केस, उनकी जो आपकी थी वो डिसमिस कर दी, सभी जो उनकी जो पेटिशन है वो, और फैसला सेम रखा कि कोर्ट अपहेल्ड द सिंगल जज डिसीजन, देयरफॉर द एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स वन द केस। मतलब जो आपके पेंशनर्स है वो केस जीत गए और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी वो आपकी जो है वो जीत नहीं पाई। अब आगे देखिए इसका, अब आगे देखिए मैं आपको जो फाइनल डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दी, क्या क्या चीजें यहाँ पे कही गई वो अब आपके साथ में शेयर करता हूं कि एक्चुअली कब इनको डीए देना है, वो सारी चीजें अब आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए रिलीज ऑल पेंडिंग डीएडीआर, सबसे पहला जो जज है हाई कोर्ट है, उन्होंने फैसला दिया कि सभी को पेंडिंग डीएडीआर, पंजाब गवर्नमेंट पीएसपीसीएल मस्ट रिलीज ऑल पेंडिंग डीएडीआर इंस्टॉलमेंट आप करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न, देखिए डीएडीआर मस्ट बी पेड एट द सेम रेट्स बिगिन पेड IAS, IPS, IFS ऑफिसर सर्विंग इन पंजाब विच इफेक्टिवली मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न, मतलब उसी पैटर्न पे डीए दीजिए। टाइम लिमिट, पेमेंट मस्ट बी पेड विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द जजमेंट, मतलब ये जजमेंट 3 तारीख को आया, मतलब 18-19 तारीख तक आपका ये पेमेंट हो जाना चाहिए। इफ पेमेंट इज नॉट मेड with the prescribed period, unpaid amount will carry 6% simple interest per annum until actual payment। मतलब अगर आपने चुकाया नहीं तो 6% पर ईयर के आपके जो है वो ब्याज के साथ आपके जो है पैसे बढ़ते जाएंगे। कंप्लेंट अफिडेविट, देखिए कंप्लायंस अफिडेविट, द चीफ सेक्रेटरी मस्ट फाइल कंप्लायंस अफिडेविट बिफोर द हाई कोर्ट 31 अगस्त 2026। अब देखिए एक्सपेंडिचर वार्निंग, द कोर्ट इवन ऑब्जर्व दैट until these dues are क्लोज सच अ लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, मतलब इसको पूरी तरह से आप जो आपके पास बहुत सारे पैसे आप जो फालतू जगह यूज करते हैं उस वो आप यहाँ पे कम कीजिए और इन लोगों को अपना लाभ दीजिए। ये सारी चीजें जो हाई कोर्ट है उन्होंने जजमेंट दिया। अब इससे आप बैंक वालों को क्या फायदा होगा उस पर अब मैं बात करता हूँ डिटेल में। अब देखिए तो आपका व्हाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो डीएडीआर आपका चैरिटी नहीं, यहाँ पे चैरिटी नहीं है, उनका हक है एम्प्लॉयज का। पेंशन जो है वो एक क्लास है, उनको भी मिलना चाहिए। फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपके पास है तो वो इनफ रीजन नहीं है, आपने रूल में लिखा है तो आपको देना पड़ता है। सेंट्रल पैटर्न आपने जो है वो एक्सेप्ट की तो उसके हिसाब से जो है फॉलो होने चाहिए रूल्स। और अप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अप्लाइज ब्रॉडली, द जजमेंट वाज इंटेंडेड टू बेनिफिट ओनली द इंडिविजुअल
वांटेड द पेटिशनर बट सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स एज वेल, मतलब सिर्फ ये पेटिशनर के लिए नहीं, सभी लोगों को ऐसी कंडीशन में है उनको ये लाभ जो है वो मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंकों में कैसे फायदा करेगा। आपके ऊपर डायरेक्ट जजमेंट लागू नहीं होगा कि बैंक रिटायर्स को इससे डायरेक्ट जो पेमेंट है वो मिलेगा, जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है 3-4 तरीके का, वो कि आपका यूनिफॉर्म जो डीए मर्जर हो जाएगा, 6 महीने में की जगह आपको 3 महीने बैंक एम्प्लॉयज की तरह मिलेगा, वो सारी चीजें 2016 सीरीज पर लाया जाएगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ जो आपके बैंक वालों के लिए स्पेशल एक केस है, वो झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन अभी आपके थोड़े दिन पहले डाल दी गई है, जिसका फैसला भी इसी तरह से बैंक रिटायर्स के पक्ष में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये दूसरा मामला है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 14 को लेकर डीए डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए 10 अप्रैल को केरला का एक जो केस था ट्रांसपोर्ट का उसमें दिया। ये दूसरा आपका सबसे बड़ा केस है जिसमें स्टेट और जो आपके पीएसपीसीएल एम्प्लॉयज और रिटायर्स के पक्ष में डीएडीआर पर फैसला आया। अब आप बैंकों का भी जल्दी ही फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दे सकता है कि आपका डीए मर्जर और डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए। और दूसरा आपका रिट पिटीशन झारखंड हाईकोर्ट में जो डाला गया है उसमें भी बैंक रिटायर्स के पक्ष में पूरी तरह से सेम तर्ज पर फैसला आएगा, जिसमें आपको एरियर्स के साथ पैसे मिलेंगे। तो ये पूरी तरह से जजमेंट मैंने समझाया। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारा जो स्पेशल ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल टैक्स वॉचिंग।